अस्सलाम वालेकुम। TFD इकोनॉमिक्स में एक बार फिर आपके साथ। आजकल एक्सपोर्ट इमरजेंसी पे बहुत बात हो रही है और डिक्लाइनिंग ऑफ एक्सपोर्ट पे भी बात हो रही है और कैसे इसको कंट्रोल किया जा सकता है। कुछ नए टारगेट्स भी सामने आ रहे हैं, आज हम उस पर बात किए लेते हैं। देखिए, बात यह है कि हम जो पाकिस्तानी की हैसियत से जो एक्सपोर्ट्स लूज कर रहे हैं, दिन पर दिन जो एक्सपोर्ट्स के टारगेट्स हैं उनको लूज कर रहे हैं, वो कोई लैक ऑफ कैपेसिटी की वजह से नहीं है या लैक ऑफ डिमांड की वजह से नहीं है, बल्कि ये एक कॉस्ट स्ट्रक्चर का फैक्टर है। इसको अगर हम कंट्रोल कर लें चंद लफ्जों में, तो मैं समझता हूं कि हम अपने एक्सपोर्ट्स के 60 बिलियन के जो टारगेट्स हैं उनको मीट कर सकते हैं आराम से। बात कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि क्या कॉस्ट फैक्टर्स हैं ऐसे जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, जो हमें पिंच कर रहे हैं, जो हमें प्रॉब्लम दे रहे हैं, हमारी एक्सपोर्ट्स को स्लो डाउन कर रहे हैं, डिक्लाइनिंग की तरफ लेकर जा रहे हैं। बहुत सिंपल सी बात है कि एनर्जी प्राइसिंग डिस्पैरिटीज जो है ना, वो बहुत प्रॉब्लम कर रही हैं। अब फिर इसके साथ साथ अगर आप अपने उन ममालिक से कॉम्पीट कर लें जिन्होंने हमारे ऑर्डर्स ले लिए, पाकिस्तान के अलावा आप बांग्लादेश की बात करते हैं, श्रीलंका की बात करते हैं, इसके अलावा वियतनाम की बात करते हैं, फिर इंडिया की भी बात कर लेते हैं कि इन्होंने हम जो ऑर्डर्स पूरे नहीं कर सके वो उन्होंने ले लिए और वो आज इतने बड़े बड़े टारगेट्स को पूरा करने में कामयाब हो गए। उसकी रीजन ही यही है कि उनके पास जो है वो एनर्जी टैरिफ्स बहुत लोअर हैं। हम लोग एनर्जी प्राइसिंग डिस्पैरिटीज में बुरी तरह फंसे हुए, एक ट्रैप है जिससे हम निकल नहीं पा रहे और इसकी डिटेल्स हर एक को पता है। जब तक इस पर काम नहीं होगा हम इसी तरह ऑर्डर लूज करते रहेंगे, हम स्लो डाउन होते रहेंगे और हमारी एक्सपोर्ट की जो कैपेसिटीज है, कैपेबिलिटीज है, वो खामखा इंजर होती रहेंगी। देखिए, इसके अलावा जो हम स्लो डाउन हो रहे हैं एक्सपोर्ट्स में, उसकी एक रीजन और भी है, वो है इनकंसिस्टेंट टैक्सेशन। डिफरेंट टैक्सेस, उनका बढ़ना, उनका घटना। अभी एक एक्सपोर्टर लगभग 55 to 60% टैक्स पे कर रहा है। कैसे होगा? इट्स अ वेरी हैवी कॉस्ट ऑफ टैक्सेशन एन एक्सपोर्टर और दी बिजनेस कम्युनिटी इज पेइंग। इसको भी दरअसल देखना होगा। और उनका क्या है, जिनके नाम अभी लिए, जो टैक्सेशन के चीजों को देखते हुए चल रहे हैं, स्टेबिलिटी टैक्सेशन रख रहे हैं और कंपटीशन पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसके अलावा आप देख लें कि उन लोगों ने एक्सपोर्ट्स के टारगेट बनाए हुए और उसको फुल फ्लैश सपोर्ट मिलता है। हमें भी अपने एक्सपोर्ट के जो टारगेट्स बनाए उनको हमें फुल फ्लैश सपोर्ट मिल सकता है, जबकि हम अपनी एनर्जी की प्राइसिंग, इनकंसिस्टेंट टैक्सेशन और जो हम देखते हैं कि और बहुत सारे जो टैक्स पे ट्रीटमेंट्स हो रहे हैं, अगर उसमें हमको कोई रिलीफ मिले, कोई स्पेशल बिहेवियर मिले, कोई स्पेशल केस मिले एक्सपोर्टर्स को, तो इसके साथ साथ हम ये देख सकते हैं कि बड़े आसानी से हम अपने एक्सपोर्ट्स के टारगेट्स को मीट कर सकते हैं। देखिए, एक्सपोर्टर का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो मुझसे रह गया बात करने में, वो ये भी है कि उसका जो वर्किंग कैपिटल है ना, वो काफी ब्लॉक होता है। रिफंड्स में भी बहुत देख होती है और रिफंड्स के ब्लॉकेज है काफी। इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। अगर इन तमाम चीजों पे हम ध्यान दे लें और अगर हम इन चीजों को किसी तरह पूरा कर लें, तो हम कहते हैं कि हम एक्सपोर्ट इमरजेंसी पे काम कर रहे हैं। और जब एक्सपोर्ट इमरजेंसी पे काम कर रहे हैं तो एक्सपोर्ट हमारी प्रायोरिटी बन जाएगा। आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि बेशक हमारे जो रेमिटेंसेस हैं वो रोबोस्ट हैं, उन्होंने बेइंतहा हमारी ट्रेजरी को सपोर्ट किया, हमारी फॉरेन एक्सचेंज को सपोर्ट किया है, हमारे जो फंड्स हैं उनको सपोर्ट किया, फाइनेंशियल कंडीशंस को बेहतर बनाने में बड़ी मामलत की है। लेकिन दे आर नॉट द सोल्यूशन। द सोल्यूशन इज टू अर्न रेवेन्यू फ्रॉम एक्सपोर्ट्स। मतलब मेरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसके पर ध्यान देना है। और हमने जो कुछ बात आज की है वो इसीलिए की कि हम किसी तरह जो है ना स्लो डाउन को जो है ना एक स्पीड दे और एलिवेट करें अपने एक्सपोर्ट्स के नंबर्स को और उसको आगे ले जाएं। इन चीज़ों पे अगर कंट्रोल हो जाएगा और ये कंपटीशन जिन मुल्कों से है उनके साथ देखें वो क्या कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि ये एक्सपोर्ट्स के इतने बड़े बड़े ह्यूज बिग प्रॉब्लम्स नहीं होंगे हमको। We are basically an export-oriented country and we have to look into it seriously and we have to increase our exports. आज इतना ही।